हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर 9 एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं। अब तक हम इसके 5 वीडियो लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें वीडियो लेक्चर 1 में हमने बेसिक्स समझे थे। इसके अलावा डिग्री और ऑर्डर को समझा था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। वीडियो नंबर 2 में हमने स्टूडेंट्स जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशंस के बारे में क्वेश्चन किए थे। वीडियो नंबर 3, 4 और 5 में हमने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को समझा था और एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज के वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसके नंबर ऑफ मेथड्स हैं जिससे हम फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। उसमें से जो पहला मेथड है, विच इज गिवन एट आर्टिकल नंबर 9.5.1, इज द डिफरेंशियल इक्वेशन विद ए वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि इस तरह से लिखी गई जो हाईएस्ट इसमें ऑर्डर देखते हैं डी की पावर, और जो डी वाई बाई डी एक्स की पावर होती है वो हमारी डिग्री होती है। तो यहां पर देखिए डी वाई बाई डी एक्स 1 है आपका, ये एक ही बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन। अगर ये इस तरह की टर्म आपको मिलेगी, हाईएस्ट ऑर्डर एंड सो, तो हमें फर्स्ट डिग्री और फर्स्ट ऑर्डर की ही करनी है। ये जो डी के साथ 1 और 2 है, ये इसका ऑर्डर बताता है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमें डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। एफ एक्स वाई का मतलब है, ये जो एफ एक्स वाई है, इट इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। मगर इसकी एक खास बात है, इस एफ एक्स वाई को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एफ एक्स वाई एज सम अदर फंक्शन से पी एक्स इंटू क्यू वाई। मतलब कि ये f which is depend upon एक्स वाई कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट फंक्शन x एंड y, जिनको सेपरेट किया जा सकता है। उसके बाद हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे dy अपॉन क्यू वाई और dx इंटू पी एक्स। देखिए यहां पर हमने क्या किया है, x और y की टर्म को बिल्कुल सेपरेट कर लिया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल, जिसमें वेरिएबल्स को हम बिल्कुल सेपरेट कर लेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, सोल्व एग्जांपल्स ऑफ एनसीईआरटी, और वहां से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहां पर इन्होंने कहा है एफ एक्स वाई कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट जी एक्स एच वाई। मैंने अभी आपको ये पी और क्यू की टर्म में समझाया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जी एक्स और एच वाई ले सकते हैं। वेयर जी एक्स, यहां देखिए स्टूडेंट्स, जी एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड एच वाई इज ओनली ए फंक्शन ऑफ वाई। जी एक्स में सिर्फ एक्स की ही वैल्यूज हैं और एच वाई में सिर्फ y की ही वैल्यूज हैं। और देखिए यहाँ पर उन्होंने इस फॉर्म में लिखा और यहाँ पर ये देखिए सेपरेट कर लिया, y की सारी टर्म एक तरफ और x की टर्म एक तरफ, क्योंकि इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में हम x और y की वेरिएबल्स को बिल्कुल अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम वन अनदर। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए आपका एग्जांपल नंबर 9। यहां पर देखिए उन्होंने सॉल्व भी किया हुआ है, लेकिन आप ध्यान से देखें, ये जो टर्म है y की, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y के साथ आ जाएगी। तो 2 माइनस वाई डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 डी एक्स। के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन का चैप्टर आप अच्छे से कर चुके हैं, डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, और जिनके प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। मगर इस स्टेज पर जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो वो चैप्टर्स आपको अच्छे से आने चाहिए, ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। तो यहाँ इनका इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, ये 2y होगा, ये वाई स्क्वायर बाई 2 होगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और सी। तो देखिए यहाँ पर सिंपल इंटीग्रेशन है, इसको इसके बाद सिंप्लीफाई कर लिया है हमने, सारे कांस्टेंट टर्म्स को एक साथ एक सिंपल कांस्टेंट c से रिप्रेजेंट कर दिया है, एंड दिस बिकम्स द जनरल इक्वेशन ऑफ जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो फिर से चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं एक बार कि हमने क्या किया है और क्या समझा है। आइए स्टूडेंट्स एक बार फिर से देखते हैं। यहां पर आप ध्यान लगाइए कि इस तरह के जो क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसमें x और y की टर्म्स को हम, जो इक्वल साइन है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें, इसके दोनों तरफ अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 माइनस वाई डी वाई एक तरफ आ गया,
और dx और x प्लस 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड पे आ गया। तो देखिए राइट हैंड साइड पर सिर्फ x की टर्म्स है और लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ y की टर्म्स है। तो इसका मतलब वी आर एबल टू सेपरेट द वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल। और इसका इंटीग्रेशन करना बहुत सिंपल है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, उसने कहा है देखिए फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या अलग अलग कर सकते हैं? ध्यान से देखिए, ये देखिए डी वाई के नीचे हम लिख देंगे 1 + y² और dx के नीचे हम लिख देंगे 1 + x²। ये लीजिए अलग हो गया। और जो स्टैंडर्ड रिजल्ट इसमें यूज होगा, आई होप कि आपको याद होगा, x² + 1 विच इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस सी। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो हम यहाँ यूज करेंगे स्टूडेंट्स। ये सब हम पहले ही इंडेफिनिट इंटीग्रल में सीख। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आइए, ये tan इनवर्स y एंड दिस इज tan इनवर्स x and c is the constant of integration and this is the general equation. We can solve it easily. चलिए एग्जांपल 11 को देखते हैं। देखिए एग्जांपल 11 में कह रहा है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन। जनरल नहीं, पर्टिकुलर पूछा है। और पर्टिकुलर तभी निकाल सकते हैं हम जब उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में यही अंतर है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो आपका होता है उसमें ए और बी आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, जबकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो होता है उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट्स की वैल्यू डाल देते हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर केस के लिए हम इसे सॉल्व करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा एक्सप्रेशन है। क्या हम इसमें एक्स और वाई अलग कर सकते हैं? तो dy/y² -4x dx, ऑफ कोर्स दोनों इंटीग्रेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो c की वैल्यू आएगी वो हम निकाल लेंगे। देखिए इंटीग्रेशन किया आपने 1/y² का इंटीग्रेशन -1/y -4 ऐसे ही रहेगा। x का इंटीग्रेशन होगा x²/2 और वो 4/2। देखिए हमारे पास ये वैल्यू आ गई। हमारे पास जब हम इस स्टेज पर आ जाएंगे -2x² + c। अब जरूरी नहीं है ए और बी हो, यहाँ जो c है जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो भी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब उसमें हम वैल्यू डालकर पहले वैल्यू निकालेंगे। हमें दिया है x = 0, y is 1 एट x = 0। तो c की वैल्यू कितनी आई? -1 है। अब यहाँ पर हम c की वैल्यू पुट करेंगे तो जो ये आंसर हमारा आएगा, जिसे कि हम कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें c की वैल्यू -1 होगी और इसके अलावा कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा। और इस तरह के सॉल्यूशन को हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। देखें यहाँ वैल्यू डालने के बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। चलिए 12th क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी का थर्ड एग्जांपल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू 1 1 एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। ये भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन की ही बात कर रहा है, क्योंकि उसने कहा है कि दिस इज पासिंग थ्रू दिस। जो कर्व आएगा आपका वो 1 1 से पास हो रहा है। तो क्या देखिए हम इसको अलग कर सकते हैं x की टर्म्स। यस, dy = 2x² + 1 अपॉन x इंटू dx। देखिए सेपरेट हो गए। नेक्स्ट स्टेप में आपको कुछ खास नहीं करना है, सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। तो ये आपका होगा dy = 2x dx प्लस dx/x, और आपको याद होगा स्टूडेंट्स dx/x इज log x। ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है 2x², x²/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, ये log x होगा। और उसने कहा था कि ये कर्व पास करता है 1 1 से, तो इसमें हम x की वैल्यू 1 डालेंगे, log 1 इज 0। तो x को फिर यहाँ भी 1 डालेंगे तो 1 एंड y को यहाँ पे 1 डालेंगे तो 1 है। c कम्स आउट टू बी हाउ मच? 0। c इसमें 0 है, 0 वैल्यू डालने के बाद हम फाइनल आंसर लिखेंगे, दैट विल बी अवर पर्टिकुलर आंसर। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए c की वैल्यू 0। ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है वो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। एक कर्व है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है एंड गिवन दैट स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट। स्लोप जो है उस कर्व की, टेंजेंट जो इस पे डलेगा, तो ये कुछ इस तरह की बात है स्टूडेंट। देखें अगर आप यहाँ, मैं आपको बताता हूँ भी। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई
कर्व दिया है आई, और उस पर आप यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, राइट। और इसका जो स्लोप होगा, स्लोप वो टेन थीटा होता है। इसके अलावा ये हम पढ़ चुके हैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स भी होता है, और अगर ये वैल्यूज बहुत छोटी हो तो हम इसको डी वाई बाई डी एक्स भी कहते हैं। तो हम स्लोप इज डी वाई बाई डी एक्स। और उसने कहा है कि ये जो कर्व है, सपोज दिस इज द कर्व हेयर एंड दिस इज पासिंग थ्रू -2 3, यहाँ पर नहीं होगा, कहीं इस तरफ आएगा, कहीं -2 3, सपोज कर्व कुछ इस तरीके से जा रहा है, तो ये पॉइंट होगा। ये पॉइंट -2 3 इस कर्व पे लाई करता है, और जो टेंजेंट है एट एनी पॉइंट, और ये टेंजेंट एट एनी पॉइंट जनरल पॉइंट है एक्स वाई है, वो 2x बाय वाई स्क्वायर। तो टेंजेंट हमारे को मालूम है कि m इक्वल टू डी एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, 2x अपॉन वाई स्क्वायर। वेरिएबल सेपरेबल मेथड से करेंगे तो वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 2x डी एक्स। उसके बाद इसको इंटीग्रेशन में सॉल्व करेंगे, प्लस सी आएगा, और जब सी आएगा तो वो जो पॉइंट हमने लिया था -2 3 जो कि इसके ऊपर लाई करता है, उसकी वैल्यू डाल के हम सी की वैल्यू भी निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर वेरिएबल सेपरेशन हो गया, इंटीग्रेशन किया है हमने वाई स्क्वायर का वाई क्यूब बाई 3, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल, हमारे पास सी की वैल्यू आएगी -2 3, इसमें लाई करता है तो हम इस वैल्यू को पुट करेंगे एंड सॉल्व, वैल्यू निकालेंगे सी की, और सी की वैल्यू अल्टीमेटली हम वापस डालकर एक एक्सप्रेशन निकालेंगे जो कि सॉल्यूशन होगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.4। For each of the differential equations from question number 1 to 10, find the general solutions. तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, हमें इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy by dx इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। ओके स्टूडेंट्स, इसमें x की टर्म है हमारे पास राइट हैंड साइड में, और y की कोई टर्म नहीं है, तो इट्स रिलेटिवली इजी क्वेश्चन टू सॉल्व। और अब हमारे पास फॉर्मूले थे जो आपको डेफिनेटली याद होंगे कि 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। चलिए स्टूडेंट्स इन वैल्यूज को पुट करते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, ये सब 2 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स आएगा 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। अब जो बेसिक आपके पास ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हैं उससे आपको मालूम है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 10 स्क्वायर थीटा का हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, मगर सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन 10 थीटा होता है। इस सारी टेक्निक्स आई होप कि आपको आती होंगी और आपने इंटीग्रल कैलकुलस में स्टडी की होंगी। तो चलिए स्टूडेंट्स वेरिएबल सेपरेबल करते हैं, y का एक तरफ ले जाते हैं और x की साइड टर्म को एक तरफ लिख देते हैं। तो ये 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 बिकम्स स्क्वायर एक्स बाई 2 -1 डी। देखिए ये स्टेप्स आपको स्टूडेंट्स समझ में आया होगा आई होप। इंटीग्रेशन करते हैं ऑन द बोथ साइड्स ऑफ, तो ये होगा स्टूडेंट्स, अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो dy sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx माइनस dx। dy का इंटीग्रेशन y होगा, sec स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा इसको बताइए, एक 2 भी आएगा साथ में, एंड माइनस एक्स प्लस सी। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा, और अब तक हर स्टूडेंट को ये मालूम होगा कि
सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू के इंटीग्रेशन में यहाँ पर टू क्यों आया। अगर कुछ स्टूडेंट्स अभी भी इसमें डिफिकल्टी फील कर रहे हैं तो मैं उन्हें यही सजेशन दूंगा कि पहले आप जाइए और प्ले लिस्ट में जो हमारी वीडियोज लेक्चर्स हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के, उन सबको एक बार देखिए और उनके साथ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अदरवाइज एक बार मैं फिर से उन स्टूडेंट्स को बता देता हूँ जो यहाँ पर डिफिकल्टी फील कर रहे हैं कि इसको क्यों टू ऊपर आया है। देखिए, इसको आप सब्स्टिट्यूशन से समझ सकते हैं। एक्स बाई टू को आप टी पुट करें डी एक्स इक्वल टू टू डी टी, तो ये आपके पास स्टूडेंट्स होगा सेक स्क्वायर टी एंड टू डी टी। और सेक स्क्वायर का आंसर तो आपको पता ही है 10t आएगा प्लस सी। और वापस से जब हम t की जगह x बाई टू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 210/2 प्लस सी। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, आपने अगर इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम देखा है तो वापस जाइए, रिवाइंड कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और फिर सारे स्टेप्स को मैच कराइए। चलिए स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, NCERT exercise 9.4, differential equations solving by variable separable method. Question is dy by dx is equal to 4 minus y square, while y is between minus 2 and 2. एक्चुअली ये आपको इस फंक्शन की डोमेन दी गई है। अगर y की वैल्यू -2 से कम और 2 से ज्यादा होगी तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। हालांकि इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिए बगैर भी बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन में ये वैल्यूज दी हुई है, डोमेन की वैल्यूज दी हुई है, तो क्यों दी हुई है। ये सिर्फ इसलिए दी हुई है जहां फंक्शन डिफाइन है, सिर्फ वहीं हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो चलिए, सिर्फ राइट हैंड साइड पर y की टर्म्स हैं तो हम बहुत आसानी से वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं। देखिए, ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू dx, और ये फार्मूला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का है जो कि साइन इनवर्स एक्स बाई होता है। आई होप ये फार्मूले आपने बहुत अच्छे से याद कर लिए होंगे। तो ये साइन इनवर्स y बाई ए इज 2 इक्वल टू एक्स प्लस सी होगा। ऑलराइट, अब देखिए ये एंगल है आपके पास स्टूडेंट्स, तो मैं लिख सकता हूँ y बाई टू इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। And we can also write it y is equal to 2 sine x plus c, x plus c, x plus, and this is the solution to the given, general solution to the given differential equation। जनरल है क्योंकि इसमें c प्रेजेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स, आप इजी क्वेश्चन था। अगर आपको ये फार्मूलाज वगैरह याद है और अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर कर रहे हैं तो ये ऑब्वियसली आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको डेफिनेट इंटीग्रल्स और इनडेफिनेट इंटीग्रल्स अच्छे से आता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है स्टूडेंट्स वो है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, ओके, एंड y इज नॉट इक्वल टू 1। y इक्वल टू 1 होगा तो dy बाई डी एक्स 0 हो जाएगा, तो वहां पर आपको सोल्यूशन नहीं होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस, और वेरिएबल सेपरेबल करते हैं। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पर सिर्फ y है और राइट हैंड साइड पर सिर्फ x है, तो उसको इंटीग्रेट कर। चलिए स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको थोड़ा इजी बना देते हैं सो दैट कि आपको माइनस साइन में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर माइन लिखिए, इसको y माइनस 1 कर लीजिए इक्वल टू डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपके पास होगा माइनस लॉग y माइनस 1।
इक्वल टू x प्लस सी। हम लिख सकते हैं माइनस लॉग, ओके, वी कैन ऑल्सो राइट इट लॉग सी। वैसे वो भी सही है, लेकिन अगर आपको आंसर लाना है एनसीईआरटी बुक के साथ जो मैच करे, तो आप इसको इस तरह से लिखना होगा, माइनस लॉग सी इंटू वाई माइनस वन इक्वल टू एक्स। और ये होगा स्टूडेंट्स सी इंटू वाई माइनस वन इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, and I can write it y minus 1 equal to 1 by c e to the power minus x। और देखिए ये आपके पास आएगा y इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई सी को a मान लिया। ये हमने किया है ऐसा जानबूझकर, सो दैट कि आप अपना आंसर मैच करा सकें एनसीईआरटी से। अदरवाइज आपका आंसर इस स्टेज पर आ चुका है, लेकिन मैच कराना था तो हमने ऐसा इसलिए लिखा है। अब आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर एक ध्यान दीजिए, स्टेप पर हमने एक प्रॉपर्टी यूज की है लॉग की। प्रॉपर्टी थी लॉग की, लॉग ए प्लस लॉग बी इक्वल टू लॉग ए इंटू बी। यहाँ हम माइनस साइन कॉमन लेंगे तो लॉग सी प्लस लॉग वाई माइनस वन था, वो दोनों टर्म हमने मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट, दिस वाज द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 3। चलिए सॉल्व करते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी 9.4। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.4 हमसे कहा है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है स्टूडेंट सेक्स स्क्वायर 10y dx प्लस सेक्स स्क्वायर y 10x dy इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी गई है स्टूडेंट्स। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सेक्स स्क्वायर x 10y dx इक्वल टू माइनस सेक्स स्क्वायर y 10x डी। अब y की साइड में देखिए, यहाँ पर देखिए हम डिसाइड कर लेते हैं, यहाँ पर dy है, तो हमें ये टर्म भी इस तरफ चाहिए और ये टर्म भी इस तरफ, और ये हमारे पास है x की टर्म, ये x की टर्म है और ये x की टर्म, ये एक तरफ चाहिए। सो इजी। तो चलिए हम लिखते हैं माइनस सेक्स स्क्वायर वाई अपॉन 10y इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स के साथ क्या था स्टूडेंट्स, सेक्स स्क्वायर एक्स, सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 10x dx। इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड्स। चलिए स्टूडेंट्स इसको हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, लेट दिस इंटीग्रेशन बी I1। थोड़ा बाहर जाके सॉल्व करते हैं। I1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, और किसी को भी मान के सॉल्व कर सकते थे, ऐसा नहीं है कि हम इसी को लेंगे, बाई चांस मैंने इस तरफ का ले लिया। इसमें आप पुट करिए 10y इक्वल टू टी, देन ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं हम लोग। सेक स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू डी टी। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा, 1/t dt which comes out to be log t प्लस c। अब वापस डालते हैं वैल्यू किसकी स्टूडेंट्स, t की, विच इज 10y। सिमिलरली आप यहां देखिए, अगर हमने इस पोर्शन का किया होता, इसको हम I2 मानते, तो इसका आंसर कितना आता, वो हमारे पास आता लॉग, जैसे इसका आया 10y, तो ये आता है हमारे पास लॉग 10x। तो चलिए स्टूडेंट आगे स्टेप लिखते हैं, यहाँ से अब हम आगे जाएंगे। आपको अपनी कॉपी पर देखना चाहिए, यहाँ आपको देखने में
दोनों इक्वेशन को एक साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो आप कॉपी पर साथ साथ करिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स माइनस लॉग 10y इक्वल टू लॉग 10x प्लस से सी डैश। और मैं दोनों अगर एक तरफ ले आऊं इस तरफ, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। माइनस लॉग 10x लिख दूं मैं यहाँ पर, माइनस लॉग 10y भी यहाँ पे लिख दूं इक्वल टू सी डैश। I am writing all the steps for you, otherwise we can skip वन और टू। माइनस स्टेप, माइनस अगर हम कॉमन ले लें स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या होगा, इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। लॉग 10y इक्वल टू सी डैश। और यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करेंगे लॉग की, लॉग ए प्लस बी इज इक्वल टू लॉग ए इंटू बी। तो मैं लिखता हूँ लॉग 10x log 10x into 10y इक्वल टू माइनस प्लस लॉग सी। अभी लॉग सी कहां से आया स्टूडेंट? वेरी सिंपल, माइनस सी डैश था, ये कांस्टेंट है, इसको हमने मान लिया लॉग सी। एंड डोंट गेट कंफ्यूज कि आपको ये कहे कि ये माइनस नहीं हो सकता लॉग के अंदर, हो सकता है सी डैश अपने आप में ही, मान लीजिए सी डैश की वैल्यू -5 हो, तो -5 इंटू 5 तो ये पॉजिटिव ही होगा, हम नेगेटिव वैल्यू नहीं डाल रहे हैं, इस पूरी चीज को हमने लॉग सी मान लिया जस्ट टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन। तो ये आपको जो नेगेटिव दिख रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि लॉग के अंदर हमने नेगेटिव वैल्यू डाली है। तो स्टूडेंट्स ये ही आंसर है इस क्वेश्चन का। इसके साथ ही हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया है। फिर से देखिए सारे स्टेप, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इससे आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 एंड ऑनवर्ड, हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ये बताया है कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड से फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया तो स्टूडेंट्स आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल, like my videos and share this video with your friends. It will give a lot of encouragement to me. Okay students, that's it for today. We will meet in the next video lecture. Till then, goodbye.